रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने मनी हाइस्ट के रिगार्डिंग जो अनाउंसमेंट करी है वो कोई अनाउंसमेंट नहीं जबकि खेला गया एक बहुत बड़ा गेम है। वहीं दूसरी तरफ स्पेन की बोट में हमारे प्रोफेसर जी आस्की मारा यार मेरा मतलब अपना फेस रिवील करते घूम रहे हैं। क्या एक्चुअली सीजन 6 आने वाला है या इतना बड़ा स्टंट शो चल रहा है? इस पर्दे के पीछे आखिर छुपाया भी क्या गया है? कौन कौन से कास्ट मेंबर्स हमें अपकमिंग सीरीज में देखने को मिलेंगे ये जानते हैं आज इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। सो ला कासा दे पापेल यानी कि हमारे पेपर हाउस ने जो वीडियो रिलीज करी, एक अनाउंसमेंट जिसने हम सबके दिलों में वो आग जला दी कि मनी हाइस्ट सीजन 6 आने वाला है। वेल एक्चुअली 6 आने वाला है या ये बहुत बड़ा गेम है, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना होगा क्योंकि इस टीजर में हमें एक्चुअली आगे का ना कुछ दिखाते हुए सब कुछ पीछे का दिखाया गया एंड उसी के साथ में अगर कुछ दिया गया तो वो थे हमारे दिलों में होप एंड एक स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट एक्चुअली बहुत बड़ा रोल निभाती है क्योंकि ये स्टेटमेंट ही वो थी जिसने इसको कोई टीजर ट्रेलर ना बनाकर एक अनाउंसमेंट बनाया। इसमें साफ बोला गया कि आज तक चोरी हुई थी पैसे की देन गोल्ड की, अब क्या होने वाला है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है क्योंकि ये सिलसिला कभी रुकता नहीं है एंड हियर वी गो मनी हाइस्ट का यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। इससे एक चीज 110% कंफर्म है कि ये कोई प्रीक्वल नहीं है ना ही ये कोई स्पिन ऑफ सीरीज है, ये एक कंटिन्यूएशन है 110%। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है क्योंकि ये कंटिन्यूएशन हमें ये मानने पे मजबूर कर रही है कि ये मनी हाइस्ट सीजन 6 होने वाला है। मजबूर क्यों? क्योंकि कहीं पे भी ये सब नहीं लिखे आए कि ये मनी हाइस्ट का सीजन 6 है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये सीजन 6 नहीं है, लेकिन कंटिन्यूएशन कंफर्म इसलिए है क्योंकि इसी टीजर के अंदर जो सब कुछ हमें फ्लैशबैक दिखाया गया था, एक सीन ऐसा था जो कि हमें एक्चुअली अपकमिंग सीरीज का दिखाया गया है एंड या वो है द वन एंड ओनली ये गोल्ड। अब इस छोटे से 3 सेकंड के सीन में एक्चुअली गोल्ड ही वो नहीं था जिसके ऊपर हमारी नजर जाती है। हमने पहले भी नोटिस करे थे ये हाथ बयां करते हैं हमारी आने वाली फीमेल कैरेक्टर के बारे में एंड रिसेंटली विद इन द 24 आवर ऑफिशियली तो नहीं बट काफी ज्यादा रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं कि हमारे आने वाली फीमेल कैरेक्टर जो डेफिनेटली हमें अपकमिंग सीरीज में देखने को मिलेंगी प्रोफेसर के साथ में, वो है हमारी रकेल मुरिलो। लेकिन इस रिपोर्ट ने शायद हमें ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये दिखाए गए हाथ रकेल के हैं, लेकिन मैं इसको मानने से इनकार करता हूँ और शायद आप भी इनकार कर दोगे क्योंकि ये हाथ रकेल के ना होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आखिर ये गोल्ड को कौन खोद रही है एंड आने वाली सीरीज के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा सीजन 5 की एक्चुअल एंडिंग के ऊपर। एक इंसान का टीम बनाने से लेकर पैसे चुराने से लेकर गोल्ड चुराने तक की ये पूरी दास्तान के अंदर वो आखिरी सीजन, वो आखिरी एपिसोड जहां पे हमारी टीम निकल जाती है, लेकिन जो हमारे प्रोफेसर थे उन्होंने एक बहुत बड़ी डील करी थी कर्नल तमेओ के साथ में। अब कर्नल तमेओ शायद हमें याद भी नहीं होंगे क्योंकि ये एक विलन कैरेक्टर है। जी हाँ, ये वही शख्सियत है जो सीजन 3 में पधारे थे एंड सीजन 3, 4, 5 तक हमारी टीम के दिमाग मत्थे हर जगह दम करके रखा था। बट इन द एंड प्रोफेसर इन्हीं के साथ में डील करते हैं एंड पूरी दुनिया को ये लगता है कि हमारी टीम एक्चुअली मारी गई है क्योंकि कर्नल तमेओ है वो कहीं के सुपरमैन होमलैंडर हैं, उन्होंने टीम को मार दिया एंड सारा गोल्ड लेके अपने बैंक में वापस आ गए, स्पेन के काचे कटवा दिए, सारी इकोनॉमी बचा दी। बट सच्चाई एक्चुअली सिर्फ कर्नल तमेओ को ही पता है कि वो गोल्ड नहीं था, वो नकली ब्रास की प्लेट्स थी। ऐसा करने से वो दुनिया के पापा यानी कि स्पेन के हीरो बन गए, हमारे प्रोफेसर वाली टीम जिंदा निकल गई गोल्ड को लेके। बट अब सबसे बड़ा सवाल, गोल्ड कहां गया? हम एक सेटिस्फैक्टरी एंडिंग तो दे दी गई थी, लेकिन अगर किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली इस एंडिंग के साथ तो वो इकलौते इंसान पूरी धरती पे और कोई नहीं, वो थे कर्नल तमेओ। क्योंकि ये इंसान गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, अब इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बार तो डील कर ली, बट इस लोते इंसान के कलेजे में धंधक नहीं पड़ी क्योंकि इन्होंने पूरे 3 सीजन हमारी टीम की ऐसी तैसी करी है एंड इन्होंने प्रोफेसर के साथ डील करी थी ब्लैकमेलिंग के कारण। अब वो जो ब्लैकमेल वाला किस्सा है वो उनके दिमाग में कितनी देर ही चलेगा, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हद मार के साल। लेकिन जो उनकी एक्चुअलिटी है यानी कि जो गवर्नमेंट के लिए वो काम करते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने पूरी जिंदगी झोंकी है, इवेंचुअली वो कैरेक्टर उनका बाहर आएगा ही एंड उनके दिमाग में चुल उठेगी कि मेरे को वो गोल्ड चाहिए, वापस ढूंढना है। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो कर्नल तमेओ की जिंदगी की यात्रा लग चुकी है, वो कतई गरीबी में घसड़न लग रहे हैं, सरकार ने उनको लतोड़े मार के बाहर निकाल दिया, लेकिन सच्चाई तो उन्हें पता है कि बैंक में रखा गया गोल्ड तो नकली है, इसका मतलब एक्चुअल गोल्ड तो इस रियल दुनिया में ही कहीं है, सो वो एक्चुअल गोल्ड मेरे को चाहिए। या फिर वो ब्रोक नहीं हुए तो उनका ईमान जाग गया, उनका वो पुलिस वाला कैरेक्टर जाग गया एंड अब उनको दोबारा से गोल्ड चाहिए। तो ले दे के ये कहानी घूम के आ जाती है गोल्ड पे। जैसा
की स्टेटमेंट में बोला गया था कि अब क्या चोरी होने वाला है वो ऑलरेडी हो चुका है एंड मनी हाइस्ट का यूनिवर्स कंटिन्यू होता है एंड दैट्स व्हाई हमें उस छोटी सी अनाउंसमेंट के अंदर एक गोल्ड खोदते हुए दिखाया गया था। लेकिन मैंने उस पॉइंट पे मना किया था कि ये गोल्ड को खोदने वाली एक्चुअली शख्सियत रकेल मुरिलो नहीं है, क्योंकि ये कैरेक्टर है एलिसिया सीरा। बट क्यों, इनका तो किसी भी रिपोर्ट में कोई कंफर्मेशन नहीं है एंड यही कहानी का ट्विस्ट है। रिपोर्ट सब कुछ आपको नहीं बताएंगी क्योंकि जो कर्नल तमेओ है अब उनको वो गोल्ड चाहिए एंड एलिसा सीरा इकलौती वो है जो उनको प्रोफेसर तक पहुंचा सकती है, क्योंकि एक टाइम पे वो भी गवर्नमेंट के लिए काम करती थी, तमेओ भी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो अगर तमेओ को प्रोफेसर तक पहुंचना है यानी कि इवेंचुअली इस गोल्ड तक पहुंचना है तो उसका इकलौता रास्ता होता है एलिसिया सीरा से जाकर। वहीं अब स्पेन में एक लाइव इवेंट होता है जिसके अंदर बोर्ड के ऊपर हमारे रेड जंप सूट्स एंड वही मास्क एंड उन्हीं मास्क के बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी जिन्होंने जैसे ही अपना चेहरा हटाया वहां की जनता पागल हो उठी थी, क्योंकि और कोई नहीं वो थे हमारे प्रोफेसर। अब इस इवेंट को ठीक उस अनाउंसमेंट के बाद करना कहीं ना कहीं जनता को सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये अनाउंसमेंट और स्पेन वाला इवेंट एक ही तरफ इशारा करते हैं और वो है मनी हाइस्ट का सीजन 6। लेकिन दोबारा से ऐसा हमें सोचने पर मजबूर किया गया क्योंकि वहीं पे एक्चुअली बर्लिन का सीजन 2 रिलीज होने वाला है इसी 15 मई को। तो शायद ये सीजन 6 के लिए नहीं, एक्चुअली बर्लिन के सीजन 2 को ही प्रमोट करने के लिए किया गया है, जिसमें मे भी हमें प्रोफेसर देखने को मिलेंगे कैमियोस के रूप में। लेकिन अगर एक्चुअली ऐसा है तो ये चीज हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि बर्लिन सीजन 2 के अंदर अगर प्रोफेसर का कैमियो है तो इतने बड़े कैमियो को इतने ओपनली रिवील क्यों कर देंगे। एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली ये बर्लिन 2 का कोई प्रमोशन किया ही नहीं गया। ये प्रमोशन एक्चुअली उस अनाउंसमेंट का था जो हमें लगता है कि मनी हाइस्ट सीजन 6 का है। बट अब आएगा कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट जब हमें पता लगेगा बगर्स के बारे में। जी हाँ, ला कासा दे पापेल एक्चुअली अगर कुछ कुक कर रहा है तो वो कर रहा है बगर्स को, जो कि एक 4 एपिसोड की मिनी सीरीज होने वाली है किसके रिगार्डिंग कर्नल तमेओ। जो मैंने स्टार्टिंग में सारा बताया कि इस इंसान को एक्चुअली चुल उठी, इसको गोल्ड वापस चाहिए एंड ये लेडी उस गोल्ड को खोद के निकाल रही है। तो तमेओ किस तरीके से प्रोफेसर तक पहुंचते हैं, उस गोल्ड को ढूंढते हैं, ये एक मिनी सीरीज को लॉन्च किया जा रहा है एंड इकलौती ये सीरीज इस पूरी स्टेटमेंट को कंफर्म कर देती है कि मनी हाइस्ट का यूनिवर्स एक्सपेंड होगा, जो कि इस सीरीज के कारण हो रहा है एंड मनी हाइस्ट सीजन 6 एक्चुअली कुछ है ही नहीं। अब वहीं पे एक्चुअली बर्लिन सीजन 2 बहुत बड़ा रोल निभाता है इस पूरी अनाउंसमेंट इस शो के लिए, क्योंकि उसके एंडिंग सीन या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन ही हमें ले चलेंगे इस अनाउंसमेंट की तरफ। जहां तक इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक के साथ में सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।